हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग और आज हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में सब्जेक्ट मैटर्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड क्या अफेक्ट होता है टीचिंग में, उसके बारे में जानेंगे। एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। फिर भी सीखने को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण सामग्री संबंधी कारकों की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है कि जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी सीखने को कुछ चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। द डिफ़िकल्टी ऑफ द टास्क, कार्य की कठिनता। कार्य की कठिनता होनी चाहिए, मतलब कार्य बहुत ज़्यादा ना तो कठिन होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी होना चाहिए। अगर कार्य बहुत ज़्यादा ईजी है तो बच्चे को सीखने में बहुत बोरिंग होगा, मतलब उन्हें बहुत आसानी होगी, कोई चैलेंजेस ही नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा तो बच्चे दूर भागेंगे, उससे करना ही नहीं देखेंगे। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए बच्चों के स्तर के हिसाब से। विभिन्न विकास स्तर या क्षमता और पिछले अनुभवों के बच्चों के लिए एक ही कार्य कठिनाई में भिन्न होता है। तो डिपेंड करता है कि बच्चे ने पिछला अनुभव कैसा लिया है, उसके हिसाब से एक ही काम को सारे बच्चों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अलग अलग व्यूज़ होते हैं, अलग अलग उसकी कठिनाइयाँ होती हैं, उनके अनुभव, उनके स्तर, उसके विकास के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कार्य की लंबाई। एक लंबी सामग्री एक सामग्री को अधिक लंबा बना देती है। इसे सीखना उतना ही कठिन होगा। कठिनाई कार्य को भी छोटे भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो देखिए, जब कोई कार्य हम लोग करते हैं, ठीक है, कार्य की जो ड्यूरेशन है, मतलब टाइमिंग है, वो कैसा होना चाहिए। अगर एक सामग्री को बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं उसे, तो इससे क्या होगा, सीखना उतना ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा, बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस होगा। ये बार बार उसे खींचने में, एक ही चीज़ को बताने में बच्चे बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसी तरीके से कोई अगर बहुत ही कठिन काम है तो उसे स्तरों में बांट दें, उसे उसके विभाग बना दें, ताकि बच्चा उसे आसानी से पढ़ सके या उसे समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कार्य की सार्थकता, मीनिंगफुल ऑफ द टास्क। ठीक है, तो मतलब मीनिंगफुल टास्क कैसे बनाएं, कार्य की जो भी कार्य कर रहे हैं उसे सार्थ कैसे करें, उसे सार्थकता में कैसे बदलें। सीखने के परिणाम सीखने की सामग्री की सार्थकता से जुड़े होते हैं। जब बच्चों को कुछ सीखना होता है तो तेज़ी से सीखना होता है, यानी जब बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब कोई भी काम सीखते हैं, बड़े ही तेज़ी से वो कोई भी काम को सीखेंगे। इसलिए जिस तरह की सामग्री सीखी जानी है उससे सीखने की दर में काफ़ी अंतर आता है। तो जब बच्चा कोई भी नई चीज़ों को सीखता है तो उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कुछ कार्य कठिन हैं, अन्य आसान हैं। जिन कार्यों का कुछ अर्थ होता है वे सीखना आसान बनाते हैं। तो जब बच्चे बड़ा ही इंटरेस्ट लेके सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें ये देखते हैं शुरुआत में कि कोई चीज़ उन्हें कठिन लग रही है, कोई बड़ी आसान, कोई बड़ी कठिन, कोई बड़ी आसान। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो चीज़ बहुत आसान है उसे वे बड़े आसानी से सीखते हैं, लेकिन कठिनाई वाली चीज़ों को थोड़ी सी उन्हें कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। कुछ बच्चे तो सीखना भी छोड़ देते हैं और आसान चीज़ों को बड़ी अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि बच्चे हिंदी के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सीखेंगे बट इंग्लिश को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, तो ये फ़र्क होता है। कार्य की समानता, द सिमिलैरिटी ऑफ द टास्क। कार्य में समानता कैसी होनी चाहिए। जिन कार्यों में पूर्व सीखी गई सामग्री के समान कुछ तत्व होते हैं वे जीवन में सीखने को त्वरित और आरामदायक बनाते हैं। यह शिक्षण अधिगम स्थिति में समान रूप से लागू होता है। देखिए, कोई भी काम ऐसा है कि जो आप पूर्व सीखे हैं, पूर्व सीखी गई सामग्री के समान कुछ तत्व होते हैं, यानी जो भी आपका पूर्व का अनुभव है उसी के समान कोई नई चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, तो उसी के आधार पे उस चीज़ों को सीखना बहुत ही ज़्यादा जल्दी आप सीखोगे, प्लस आराम से सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से यह भी चीज़ यह शिक्षण अधिगम स्थिति में समान रूप से लागू होती है। तो इसे शिक्षण अधिगम में लागू किया जाता है कि जो बच्चों ने पहले अनुभव किया है, जैसे कि आप मैथ्स में सीखेंगे, बच्चों का टेबल पहले परफेक्ट हो जाए तभी उन्हें मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से पूर्व की जो चीज़ें हैं वो परफेक्ट हो जाए, उसके बाद ही आगे की चीज़ें आराम से पढ़ाई जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। संगठित सामग्री, ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल। विषय वस्तु को तार्किक रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि हमें बेहतर परिणाम मिल सकें। मतलब कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर,
आपको ये पता होना चाहिए कि सारी चीज़ों को बड़े ही लॉजिकली तरीके से, ठीक है, लॉजिकली तरीके से उसे हमें सेट करना चाहिए ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। शिक्षार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षण सामग्री का संगठन सरल से कठिन, ठोस से अमूर्त और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष होना चाहिए, अन्यथा शिक्षक, प्रयास और शिक्षार्थी की बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। तो हमें ये सोच कर चलना चाहिए एज अ टीचर कि हमें किस प्रकार से ऑर्गेनाइज़ करना है, दिमाग से हमें कैसे बच्चों के साथ उसे विकसित तौर पे लेके जाना है। बच्चों को बहुत ही सरल चीज़ों से इंट्रोडक्शन करते हुए फिर उसे कठिन चीज़ों की तरफ लेकर जाना है धीरे धीरे, या फिर कोई ठोस चीज़ें उन्हें पहले दिखा देनी है और उसके बाद अमूर्त चीज़ों की तरफ, उनकी कल्पनाओं की शक्तियों की तरफ उन्हें लेके जाना, उसे विकसित करना है। फिर पहले तो कोई चीज़ दिखा ही देना है और फिर उसके बाद कल्पनात्मक चीज़ों पर ही उन्हें पढ़ाना है। साइंस में भी देखोगे आप, पहले उन्हें प्रैक्टिकल करने के लिए दे दिया जाता है, सारी चीज़ों से उन्हें इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। उसके बाद कभी कभी टीचर्स उन्हें क्लास में ही अप्रत्यक्ष रूप में ही पढ़ा देते हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ ही जाती हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों का मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसे ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए आपकी शिक्षण की चीज़, मतलब पढ़ाने की तरीक़ों को। सीखना, लाइफ लर्निंग, जीवन सीखना, सीखे जाने वाले कार्य को परस्पर संबंधित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि आप जो भी चीज़ उन्हें सिखा रहे हैं वह कैसे एक दूसरे से संबंधित है ऐसा उन्हें सिखाना चाहिए या बताना चाहिए। कोई भी विषय वस्तु एकाग्र ढंग से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि आप अगर बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश उन्हें साइंस में या फिर सोशल साइंस में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये उन्हें पढ़ाना चाहिए, या इंग्लिश के ही कुछ टॉपिक साइंस से रिलेटेड होते हैं या फिर सोशल साइंस से, ठीक है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विभिन्न विषयों की अधिकांश सामग्री को उनके अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। सब कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित है ये उन्हें बताना चाहिए। यदि विषय वस्तु का कोई अंश अध्यापन के समय जीवन से जुड़ा हो तो उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। अगर जीवन से रिलेटेड है या फिर किसी बच्चों की लाइफ से रिलेटेड है कोई चीज़, अगर वो चीज़ को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो उसकी जो महत्व और ज़्यादा बढ़ जाती है। भूलने की स्थिति में यह न्यूनतर होता है। तो भूलना बच्चों को बहुत अगर उनके जीवन से रिलेटेड कोई बात आ जाती है तो फिर भूलना असंभव है। बच्चे कभी उस टॉपिक को ना तो भूलते हैं, ना ही उसे अवॉइड करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और सीखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक टॉपिक के आपको PDF उसी टॉपिक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।